मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। मैंने पापा को फ़ोन किया कि आप फ़ौरी तौर पे आ जाएँ। जब वो लोग आए तो मैंने उनको बताया, तो मैं बहुत बुरी तरह खौफ़ज़दा थी। इतनी खौफ़ज़दा थी कि मुझे बुखार हो गया, बहुत तेज़ बुखार, इतना तेज़ बुखार, और मुझे कँपकँपी लग रही थी बहुत बुरी तरह। तो अम्मी ने मुझे रज़ाई उड़ा दी। तेज़ बुखार था और मुझ पे हुनूद की तारी थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और मुझे लगा कि वो पहाड़ के नीचे मैं आ जाऊँगी, वो मुझे कुचलना चाहता है। मैं जब थोड़ा सा खिसकती हूँ मुझे लगता है वो पहाड़ आ रहा है, मैं इसको दब रही हूँ। मैं अब ये देख ही रही थी कि इतने मुझे बिल्ली के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आई, और इसके साथ ही मुझे पापा की आवाज़ आई जिसे वो करके बिल्ली को भगाना चाहते हैं। तो मैंने लिहाफ हटाया अपने पर्स से कि देखूं क्या है। तो जैसे मैं लिहाफ उठाया तो वो उसी वक्त पापा ने बिल्ली को शिश करके भगाया होगा, तो वो बिल्ली धड़म से आके मेरे सीने पे गिरी। तो वो जो गिरी तो मैंने एकदम बुरी तरह चीख मारी, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह खौफज़दा थी। मैं चीख मारी तो वो बिल्ली, और यूँ जो किया तो वो बिल्ली भाग गई। तो उसके बाद मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। और वो जो वाक़या है वो मेरे ज़हन पे ऐसा बैठा है कि आज भी महीने में कम से कम एक बार मुझे रात में वो बिल्ली ज़रूर दिखती है। और फिर वो पूरी रात, चाहे मैं इर्द गिर्द कितने ही लोग हों, मैं वो पूरी रात फजर तक सो नहीं सकती। ये वाक़या इतने साल गुजरने के बावजूद हर महीने मेरे साथ होता है तकरीबन। जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद, तो मैंने एक तस्बीह पढ़ना शुरू की इशा के बाद। तो जब मैंने पहले दिन वो तस्बीह पढ़ना, जैसे ही पढ़ना शुरू की, तो वो मुझे पूरी एक तस्बीह पढ़नी थी 100 दाने, और वो अच्छा खासा बड़ा था जो वो पढ़ना था। तो उसमें मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा एक तस्बीह पढ़ने में। तो मैं उस वक्त भी कमरे में अकेली थी, और घर में सब लोग, कुछ पापा वगैरह सो गए थे और भाई वगैरह टीवी वगैरह देख रहे थे। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तो जैसे ही मैंने ख़त्म किया है, आखिरी तस्बीह पहुंची, तो मुझे मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हो गए, ऐसा लगा जैसे खुद ब खुद हो गए। और मैं अपनी जगह से, अपने बेड से बिल्कुल सीधी सीधी उठने लगी ना, तो मुझे एकदम खौफ हुआ फील। तो खौफ, जो मैं थोड़ा सा खौफज़दा थी, पर लेकिन बस यूँ देख रही थी, नज़र मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। और मुझे हैरत हो रही थी कि मैं खुद ब खुद ऊपर उठ रही हूँ, पूरी बिल्कुल सीधी पोजीशन में, टांगें बिल्कुल सीधी थी, हाथ भी बिल्कुल सीधे थे, और मैं सिर्फ सीधी सीधी उठ रही थी। तो बेड से ज़रा आधे उसमें उठी ना, इतने में धड़ाम से दरवाज़ा खोला अम्मी ने और चीख मारी। मैं धड़ाम से नीचे गिरी। अम्मी मुझे चिपटा के रोने लगी और कहने लगी, तुम आइंदा नहीं पढ़ना, ये तुम ये छोड़ दो पढ़ना पढ़ाना, और ना क्या कहते हैं, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। बस रोने लगी बुरी तरह कि हम नहीं चाहते कि तुम्हें खोएं, और ये वो बस। फिर ना मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं नहीं पढ़ूँगी ना। आतिफ़ अब माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक है माशाल्लाह, शादी काबिल है, और मेरी भी शादी हो चुकी है। लेकिन ये सिलसिला मेरे साथ आज भी जारी है। 2 साल पहले मैंने एक वजीफ़ा शुरू किया जो इशा से फजर तक था। मतलब मुझे कुछ हिस्सा इशा में पढ़ना था और कुछ हिस्सा उसका फजर में पढ़ना था। तो जब मैंने इशा में पढ़ना शुरू किया, तो जब मैं तीसरे दिन पढ़ना शुरू किया, तो मैं हिसार खींचती थी अपने जानमाज के गिर्द, और फिर वो शुरू करती थी। तो जब तीसरे दिन मैंने शुरू किया, उस जैसे ही तो वो आधा ही हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है। तो मैंने कहा कि ना ये इतना शदीद वो एहसास था कि कोई पीछे, मगर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ती रहूँगी, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त मौत भी आ गई ना, तो इससे अच्छी मौत कोई नहीं होगी। फिर मुझे ऐसा लगा यहाँ इस साइड आ गया, इस साइड हो गया कोई, मगर आप यकीन करें, मैं पढ़ते पढ़ते सजदे में गिर गई, और मैंने सोचा कि मैं ये पूरा ही करना है मुझे, चाहे मुझे मौत आ जाए। और बमुश्किल मैंने ख़त्म किया। तो मैं जब ख़त्म ही गई थी, तो मुझे एक सरसराहट सी आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे सरगोशी में पुकार रहा है। फिर मैंने दुआ मांगी और अपने उठ गई। फजर में किया, तो फजर में मुझे वही फील हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे है। पहले पीछे फील हुआ, फिर दाएं और बाएं फील हुआ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कोई है, लेकिन मैं कमरे में अकेली थी। फिर मुझे लगा कि इसने मुझे सरगोशी में वही आवाज़ दी। ऐसा हुआ कि चौथा या 5वां दिन था, तो सब घर वाले सुनने लगे वो आवाज़। हत्या कि अगर हमारे घर मेहमान आए थे ना, वो भी कहने लगे कि किस किस्म के कोई सरगोशी में तुम्हारा नाम कौन पुकारा है। घर वाले डरने लगे थे। फिर मैंने वो अमल छोड़ दिया। ये जो भी मैं वज़ाइफ वगैरह करती थी, तो मैंने इसकी किसी से इजाज़त नहीं ली थी।
बाकायदा। लेकिन ये होता था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे तकरीबन 15-16 साल जो हैं वो मुझे जैसे ख्वाबों में मुझे ख्वाब बहुत कम आते थे, साल में 2 साल में। लेकिन ये होता था कि जब भी मैं ख्वाब देखती थी ना तो मैं बहुत ऐसी ऐसी हसीन हसीन मुनक्कश मस्जिद और मज़ारात देखती थी जहाँ में मैं हैरान होती थी। ऐसे ऐसे शफ़ाफ़ मैंने हौज़ देखे उस मस्जिदों मज़ारों के जो मैंने आज तक ड्रीम में भी नहीं देखा। और जाके मैं मज़ारों पे जाने की कायल नहीं हूँ, मैं नहीं जाती मज़ार में, लेकिन मैंने देखा वो जगहें देखी और मैं वहाँ से वज़ू कर रही हूँ और नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मैंने ऐसी ऐसी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते देखा जो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, ना टीवी में देखी। वैसे तो मुझे तो इल्म है, मैंने काफ़ी पढ़ा है कि ये जो भी अमलियात होते हैं, ख़ास तौर पे जलाली अमलियात, तो इसके लिए इजाज़त लेना होती है और कुछ शराइत भी होती हैं। तो वो इजाज़त तो मैंने नहीं ली, लेकिन मैं अमूमन शराइत पे पूरा उतरती थी कि मैंने सदका दे दिया और सदका वगैरह मैं अमूमन करती रहती थी। और लेकिन ये कि मैंने बाकायदा किसी से इजाज़त नहीं ली थी और मैं अपने तौर पे कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी सबसे कि जब भी कभी जलाली कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो इसके लिए इजाज़त ज़रूर लें और बग़ैर इजाज़त कोई वजीफ़ा ना करें। क्योंकि अगर हम किसी से इजाज़त लेते हैं, वो जो वजीफ़ा होता है तो वो अगर वो गर्म भी है तो वो चूँकि अगर खुदा न खास्ता कोई हम पे मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी, तो वो जिनसे इजाज़त ली होती है तो वो जो है बुज़ुर्ग हस्ती जो है वो उनके साए में कवर हो जाता है। अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह कोटद्दू शरीफ के अंदर उनका मज़ार है। 365 उलूम से ज़्यादा पर उनको दस्तरस हासिल थी और बहुत किताबें लिखी उन्होंने। तो एक कामिल थे और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उन्हें इल्म अता फरमाया था। उनका जो विसाल हुआ है, इंतकाल, वो एक वजीफ़े के रिएक्शन की वजह से हुआ और 32 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ है। वो वजीफ़ा करते रहे, उसका रिएक्शन हुआ तो उसकी वजह से उनका विसाल हो गया। तो कुछ वज़ाइफ़ का बहुत ऐसा रिएक्शन होता है, उसके ऐसे असरात इंसान पर मुरतब होते हैं कि या तो इंसान नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है या फिर जिन का उस पर असर हो जाता है। उनके साथ इस तरह के, जिस तरह बुखार होता है या बीमारी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसका रिएक्शन आता है वो इस तरह का हो कि आप पागल हो जाए। हर वजीफ़े का रिएक्शन इस तरह नहीं होता। जो जिन्नात के असरात होते हैं उसमें यही होता है, जैसे इंसान पागल जुनून की हालत में हो, उसकी अकल और हवास काम छोड़ जाते हैं। लेकिन वज़ाइफ़ के इस तरह के रिएक्शन भी होते हैं कि इंसान को बुखार हो जाता है और कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें इंसान कमज़ोर होते होते आखिर उस पर मौत वाक़ई हो जाती है। सब चीज़ उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और उनकी अपने बारे में ओपिनियन एक जगह, उसकी बहुत रेस्पेक्ट। हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो गलत सोच रही है, लेकिन उनको गुजारिश उनसे मेरी ये है कि वो एक मरतबा किसी माहिर नफ्सियात से ज़रूर मिल लें ताकि ये असर्टन हो सके कि क्या ये जहनी बीमारी है या वो सही सोच रही है। इसका फ़ैसला एक साइंसदान को करने का मौका ज़रूर देना चाहिए और वो एक साइकियाट्रिस्ट हो सकता है।